Hello everyone, today we are going to discuss current affairs test 16. Now coming to the some gems, most important questions that we have discovered in this test. Now coming to the first slide. First slide is very important for BPSC because it is related to बुद्धा. तो दो जगह पे जो है ना नया नया चीज मिला है तो उसको देखेंगे. पहले तो ये हजारीबाग में 900 साल पुराना वहां पे बौद्धिस्ट मोनिस्ट्री का अवशेष मिला है. कहाँ पे? हजारीबाग में. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह हजारीबाग में खोजी है. हजारीबाग और किस लिए फेमस है? वहां के लोकसभा कौन है? जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे हैं. क्योंकि लिंचिंग जो किए थे उनको उन्होंने माला पहनाया था. तो हजारीबाग में 900 साल पुराना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वहां पे मिला है. और सेकंड जो दूसरा लखीसराय में पहला बुद्धिस्ट हिल टॉप मोनेस्ट्री मिला है, मतलब पहाड़ के ऊपर उनका मोनेस्ट्री का अवशेष मिला है. ये कहाँ पे मिला है? लखीसराय में. लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है. लखीसराय क्यूल के बगल में, पहले मुंगेर का पार्ट है तो लखीसराय में मिला है. ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. एक तो अपना हजारीबाग और दूसरा लखीसराय में. हजारीबाग में 900 साल पुराना मिला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और लखीसराय में हिल टॉप मोनेस्ट्री मिला है. तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी, क्योंकि इस तरह का पिछले बार एक बार पूछा जा चुका था. उस बार कैमूर में मिला था. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन? एक हजारीबाग और दूसरा लखीसराय. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज इंडियन स्टील एसोसिएशन से रिलेटेड है. इंडियन स्टील एसोसिएशन में क्या है कि स्टील कंपनी का सब प्रेशर ग्रुप है, सब उसमें स्टील कंपनी के मेंबर है, नवीन जिंदल, आर्सेलर मित्तल सब. तो उनका एसोसिएशन है. ये गवर्नमेंट सबको प्रपोजल देते हैं और इनका अपना ग्रुप टाइप का है. 2014 में बना इंडियन स्टील एसोसिएशन. तो इसमें ये पूछा गया था टेस्ट में कि कौन अभी उसके सेक्रेटरी हैं. सेक्रेटरी कौन होते हैं? जो डे टू डे एक्टिविटी में मेन इनका रोल होता है. आलोक सहाय जी हैं इसके अभी सेक्रेटरी. ठीक है. और दिलीप ओमान इसके प्रेसिडेंट है. मेन काम जो है ना सेक्रेटरी करते हैं, सारा काम सेक्रेटरी करते हैं. तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का सेक्रेटरी पूछ लिया है. स्टील से मेन रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कि सेल की अभी जो चेयरमैन बनी है, सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी चेयरमैन पहली बार कोई फीमेल चेयरमैन बनी है. वो कौन है? सोमा मंडल. स्टील लेडी भी बोला जाता है इनको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल की चेयरमैन अभी कौन है? सोमा मंडल. और हम लोग स्टील से रिलेटेड पढ़ चुके हैं कि कौन सा कंट्री पहला बार ग्रीन स्टील बनाया. तो ग्रीन स्टील बनाने वाला कंट्री है स्वीडन. स्वीडन. वहां पर 3 कंट्री है ना ऊपर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसमें स्वीडन बनाई है. ठीक है. स्वीडन में ग्रीन स्टील बना है. ग्रीन स्टील में होगा क्या कि ग्रीन एनर्जी के मदद से स्टील बनाया गया. कोयला वोयला जला के नहीं हुआ है. ग्रीन एनर्जी के हेल्प से जो स्टील बना उसी को ग्रीन स्टील बोल दिए. ठीक है. ग्रीन मतलब ऑलवेज विथ ग्रीन एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन एनर्जी. तो स्टील में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो सेल की जो चेयरमैन है सोमा मंडल, और दूसरा ग्रीन स्टील पहला बार कहाँ बना है? स्वीडन में. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज गुजरात. गुजरात से रिलेटेड 2 सवाल है कि इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर. आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोर्ट के बजाय आप सुलह समझौता कर लीजिए. यू डोंट हैव टू गो टू कोर्ट. 2 पार्टी जाइए, वहां पर डिस्कशन करके आपका फैसला हो जाएगा. आर्बिट्रेशन, समझौता करने के लिए. तो ऐसा पहला आर्बिट्रेशन सेंटर इंडिया में बनाया गया. कहाँ? अहमदाबाद में. अहमदाबाद में, इसलिए गुजरात के अंदर है. स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे है? अहमदाबाद में. ऐसे भी स्पोर्ट इंडस्ट्री इंडिया का बहुत बड़ा हो रहा है, तो देयर वाज ए नीड फॉर आर्बिट्रेशन सेंटर. तो ये कहाँ पे? अहमदाबाद में. अब बायनिलियल डिफेंस एक्सपो. बायनिलियल मतलब हर एक 2 साल में जो होता है. तो 2022 का बायनिलियल डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ है? वो गांधीनगर में. गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो हुआ. 2020 का लखनऊ में हुआ था, और 2022 का कहाँ? गांधीनगर में. इसी तरह का एक और क्या होता है, एयर शो जो होता है. एरो शो हमेशा हर एक साल कहाँ पे होता है? बैंगलोर में. और ये डिफेंस एक्सपो, वहां पर सब अपना स्टॉल लगाएंगे, सब अपना दिखाएंगे. तो ये कहाँ? गांधीनगर में. ये गुजरात से रिलेटेड हम लोग 2 नया चीज जान लिए, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर और डिफेंस एक्सपो. और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, ही इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट देखते हैं.
नेक्स्ट इज आर्मी रिलेटेड। आर्मी रिलेटेड हेड, जो अपने हेड होते हैं उनको देख लेते हैं। तो मेन जो 3 आर्म होता है उसका आर्मी का, एक अपना क्या, इंडियन आर्मी, मतलब जो थल सेना वाले हैं, फिर नेवी जो पानी वाले हो गए, और फिर एयरफोर्स। इसमें सबसे मोस्ट पावरफुल होते हैं आर्मी वाले। तो आर्मी के कौन है, एम एम नवराने, एम एम नवराने, मनोज मुकुंद नवराने। और नेवी के एडमिरल आर हरि कुमार, और एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी। सीडीएस, देश के पहले सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, पहले 3 अलग अलग था, तो तीनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे, बिपिन रावत जी, जिनका अभी हाल में शहीद हो गए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो अभी टेम्पररी एम एम नवराने सीडीएस हैं, टेम्पररी हैं, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 3 नाम हमेशा याद रहना चाहिए कि आर्मी चीफ कौन है, एम एम नवराने, यही है एम एम नवराने, इनको तो हमेशा आप न्यूज में भी देखते होंगे। नेवी के आर हरि कुमार, और एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी। इस टेस्ट में सवाल पूछ लिया था कि वाइस नेवी चीफ कौन है। वाइस नेवी चीफ मतलब सेकेंड इन इंचार्ज, सेकेंड पे कौन है, तो सतीश नामदेव घोड़मडे, एस एन घोड़मडे इज वाइस, वाइस नेवी चीफ, मतलब ये सेकेंड जो सबसे बड़े नेवी के हेड हो गए। मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 है। और अभी सीडीएस कौन है, तो सीडीएस बिपिन रावत के बाद इनका पोस्ट खाली है, तो अभी टेम्पररी एम एम नवराने है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज मोर बुक्स, कुछ और बुक्स। उसमें से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत फेमस और कंट्रोवर्शियल राइटर हैं। ठीक है, सलमान रश्दी, सब जानते होंगे इनकी सबसे फेमस बुक मिडनाइट चिल्ड्रन, सैतानिक वर्सेस। मिडनाइट चिल्ड्रन को बुकर ऑफ बुकर भी मिला है, मतलब 25 साल का बुकर में भी सबसे बेस्ट बुकर। इनकी हाल में बुक आई है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। इसमें एसे का कलेक्शन है, ये एसे लिखे हैं छोटा छोटा अलग अलग टॉपिक पे। तो सलमान रश्दी, सलमान रश्दी की बुक लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ। और नेहरू पे है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अभी इंडिया चाइना का जो चल रहा है, इसके इस पे लिखा है अवतार सिंह भसीन में। इसने पूरा इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप पे लिखा है, ए एस भसीन, अवतार सिंह भसीन ने, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सलमान रश्दी साहब, लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ। इसी तरह का एक और फेमस राइटर का हम पढ़ चुके हैं, क्या, द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन के कौन है, अमिताभ घोष। तो ये सब मोस्ट फेमस राइटर हैं, इन लोग का पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोर एप्स, जो एप्स आजकल सब चीज का एप्स आ रहा है, तो ये देख लीजिए, मामा जी वहां पे मध्य प्रदेश में लाए हैं अंकुर कार्यक्रम। अंकुर कार्यक्रम, अंकुर कार्यक्रम में क्या होगा कि आप वायुदूत नाम का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप पेड़ पौधा लगाइए, उसका फोटो भेजिए, फिर लॉटरी से आपको पैसा मिलेगा। तो अंकुर कार्यक्रम मानसून के मौसम में पेड़ पौधा लगाने के लिए कहाँ, मध्य प्रदेश में लाया गया है अंकुर। और दूसरा प्रोजेक्ट तेज। प्रोजेक्ट तेज में क्या है कि प्रोजेक्ट तेज में टेली ये सॉरी मेडिसिन सेक्टर का आईटी में क्या कहते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए। तो ये ऑब्वियस बात है हैदराबाद में ही हुआ होगा। तो ये तेलंगाना, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट तेज। ठीक है, प्रोजेक्ट तेज, ये देख लीजिए इसका फंक्शन क्या है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म विच कैन इनेबल एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू टेस्ट देयर इनोवेटिव आइडियाज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी में अगर इनोवेटिव आइडिया है तो प्रोजेक्ट तेज के अंदर आपको फंडिंग वगैरह मिलेगा। तो ये तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। ठीक है, तो वहां पे आया है। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा इन सब ऐप वाले में लॉजिक से भी लगाइए कि ये हैदराबाद या बैंगलोर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर ऑप्शन में हैदराबाद और बैंगलोर है तो वही मारिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ऐप का एक स्ट्रॉबेरी, पहले तो ऐप देख लेते हैं। एक मोमा ऐप आया है, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, तो ये मणिपुर में आया है। और मणिपुर के साथ एक फेमस क्या है कि वहां पर लार्जेस्ट जो है ना वुमेन का मंडी है वहां, मतलब सारी वुमेन लोग हैं मणिपुर में। मणिपुर में भी इलेक्शन भी है तो राहुल गांधी वहां पे मिलने भी गए थे। और मणिपुर में ही मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा नाम से आया है कि क्या करेंगे, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल डिलीवरी करने के लिए। फ्रेश वेजिटेबल आप ऑर्डर कीजिए, वो आपको घर पे पहुंचा देंगे। तो उस ऐप का नाम मोमा ऐप है, फुल फॉर्म मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ठीक है, फिर स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में मनाया गया था। इसके साथ ये स्टोरी है कि एक बार मन की बात में मोदी जी बहुत तारीफ किए थे कि बुंदेलखंड में झांसी की एक लड़की बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी का कर रही है,
अगर आप मन की बात सुनते होंगे तो झांसी में पहला, इंडिया का पहला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया गया है। कहाँ पे? झांसी में। योगी आदित्यनाथ जी गए थे उद्घाटन में। झांसी बुंदेलखंड रीजन क्या है, हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं एक बार। ठीक है, तो झांसी में इंडिया का पहला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया गया है। और ये मोमाएफ मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी टू स्टार्ट ऑर्डरिंग फ्रेश वेजिटेबल सब्जी के लिए मणिपुर में लाया गया है। मणिपुर के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर में भी इलेक्शन भी होने वाला है। और मणिपुर कहाँ पे है आपको थोड़ा सा हम लोग बताए हैं कि असम, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन उसके बाद यहाँ पे नागालैंड है, फिर यहाँ पे मणिपुर। थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का मैप सेवन सिस्टर का याद कर लीजिए, मैप याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एरोमा मिशन। एरोमा मिशन लाया गया किसके लिए? लेवेंडर प्लांट का प्रमोट करने के लिए। तो लेवेंडर प्लांट जो है ना हिली रीजन्स में होता है। हिली रीजन्स में कहाँ का? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली और उत्तर प्रदेश का जो हिली रीजन है। तो ये एरोमा मिशन जो है ना ये लाया गया है जम्मू कश्मीर में लेवेंडर का प्रमोशन करने के लिए। जो लेवेंडर होता है इसका बहुत औषधीय है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये लेवेंडर प्लांट के लिए अरोमा मिशन कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं, इतना ही है। अब हम लोग तेजी से जो है ना क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो ऑलरेडी डिस्कस्ड आलोक सहाय। आलोक सहाय। और इससे रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड दो सवाल। सेल की चेयरमैन, पहली फीमेल चेयरमैन कौन? सोमा मंडल। और पहला ग्रीन स्टील कहाँ पे? स्वीडन में। वेयर इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर? तो कहाँ? अहमदाबाद में। who recently became the first Indian woman to win medals in 2 consecutive Olympic medals individually? तो पीवी सिंधु लगातार 2 बार जीती ना। पीवी सिंधु लगातार 2 बार जीतने वाली। साइना नेहवाल एक बार जीती है, मैरी कॉम भी एक बार जीती है, साक्षी मलिक भी एक बार जीती है। पीवी सिंधु लगातार 2 बार जीती है, एक बार ब्रॉन्ज, एक बार इस बार सिल्वर। तो पीवी सिंधु। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज अनाउंस्ड टू बी रीनेम्ड आफ्टर विच पर्सन? तो इंडिविजुअल का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स प्राइज था राजीव गांधी खेल रत्न, अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है। वेयर वाज द ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021? तो ग्लोबल एजुकेशन समिट में क्या होता है कि पुअर कंट्री को फंडिंग करने के लिए फॉर द एजुकेशन सेक्टर, तो वो लंदन में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टली प्लेयर्स? अदिति अशोक गोल्फ में बहुत लीड कर रही थी बट लास्ट में ये 4th रैंक पे आ गई। भवानी देवी का तो आप लोग देखे होंगे फेंसिंग के लिए। सजन प्रकाश स्विमिंग, सही है, ये भी नेशनल चैंपियन है लगातार 2 बार स्विमिंग में। प्रणीति नायक हॉकी नहीं है, प्रणीति नायक जिम्नास्ट है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, और ये प्रणीति नायक कहाँ की? बंगाल की रहने वाली है, ये जिम्नास्ट में है। तो दिस इज रॉन्ग, हॉकी में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। Which Indian city with less than 10 lakh population became the first city in the country to complete 100% वैक्सीनेशन? तो 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करने वाली कौन सी बन गई है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 100% वैक्सीनेशन 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले में। इन विच सिटी द बायनिलियल इंडियाज मेजर मिलिट्री एग्जीबिशन डिफेंस एक्सपो? तो गांधीनगर। 2022 का गांधीनगर में हुआ था और 2020 का जो है ना लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। विच पर्सन वाज अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? तो लोकमान्य तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के ही किसी रहने वाले को मिला होगा। तो 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था, साइरस पूनावाला का। तो उन्हीं को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है। आनंद राधा कृष्णन, ये कॉमिक बुक राइटर हैं, ये भी बॉम्बे के रहने वाले हैं। और कलराज मिश्रा, ये यूपी के रहने वाले हैं, गवर्नर सब रह चुके हैं, इनको क्यों मिलेगा? तो साइरस पूनावाला इज द राइट आंसर। यूज योर लॉजिक। इंडियन हॉकी टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो सबको पता होना चाहिए कि जर्मनी को 5-4 से हरा के इंडियन हॉकी टीम बहुत दिन के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीती है। किसको हरा के? जर्मनी को हरा के। जर्मनी को 5-4 से डिफीट करके ब्रॉन्ज मेडल जीती है, 5-4 से हरा के। और कैप्टन कौन थे? मनवीर सिंह। मनवीर सिंह वाज द कैप्टन। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ? वाइस चीफ मीन्स सेकेंड, चीफ तो अपने कौन थे? हरि कुमार। और ये वाइस चीफ एस एन घोड़मडे।
नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली अपॉइंटेड हेड्स ऑफ स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जिनको भी थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा कि सीरिया में प्रॉक्सी वार चल रहा है अमेरिका और रसिया का, वहां पे अल बसाद का गवर्नमेंट है। तो सी इज द रॉन्ग आंसर। और इससे रिलेटेड हम लोग दो चीज और पढ़ चुके हैं फीमेल से रिलेटेड, कि ट्यूनिसिया की पीएम नजला बुद्दीन पहली वहां की फीमेल पीएम है, और तंजानिया में सामिया सुलू हसन। तो ये दोनों याद हो जाना चाहिए। ऐसे ये सी बहुत इजी बना देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीरियन प्रेसिडेंट वेरी फेमस नेम अल बसाद, अल बसाद गवर्नमेंट। तो सी इज नॉट राइट। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ये भी न्यूज में रहते हैं, इब्राहिम रईसी। और पीएम ऑफ आर्मेनिया को फिर सही होना ही पड़ेगा, तो सी इज नॉट राइटली मैच्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच एयरक्राफ्ट द इंडियन एयरफोर्स यूज्ड इंडिजीनियस जेट बायोफ्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम। जेट बायोफ्यूल, जेट बायोफ्यूल से क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये पहला बार ट्रायल किया गया है AN-32 पे। एन का फुल फॉर्म एंटोनोव 32। ये मिलिट्री का सामान ढोने वाला है, रसिया से खरीदा हुआ है। तो इस पे आप स्पाइस जेट को ऐसे ही हटा सकते थे। स्पाइस जेट क्यों होगा, स्पाइस जेट को मिलिट्री से क्या मतलब है, ये तो पैसेंजर का है, तो ये ऑप्शन आप हटा सकते थे। AN-32 इज द राइट आंसर। फर्स्ट टाइम इंडिजीनियस मतलब पूरा मतलब अपना इंडियन टेक्नोलॉजी वाला जेट बायोफ्यूल यूज हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्या है, अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन हैज रिटन द बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना। इंडियन ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत दिन ये काम कर चुके हैं, और अब ये रिसर्चर हैं। अवतार सिंह भसीन हैज रिटन द बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना। इन विच स्पोर्ट इंडियन प्लेयर बजरंग पुनिया, तो काइंडली वॉच द टोक्यो ओलंपिक वीडियो। बजरंग पुनिया और रवि दाहिया दोनों रेसलिंग के थे। अब बजरंग पुनिया को रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और क्लोजिंग सेरेमनी में यही टीम इंडिया का झंडा भी लेके चल रहे थे। ठीक है, तो बजरंग पुनिया इज द राइट आंसर, वेरी सीनियर प्लेयर, won the bronze medal. Which Indian wrestler won silver medal? तो ऑलरेडी डिस्कस्ड, रवि कुमार दहिया, यंग प्लेयर है, रेसलर है, और ये सिल्वर मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स का एक सेपरेट वीडियो, काइंडली वॉच दैट वीडियो। विच डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस बात रुपए से रिलेटेड होगा, तो ई रूपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अंकुर स्कीम। अंकुर स्कीम बाय was started by which state government for tree plantation, तो ऑलरेडी डिस्कस्ड, मध्य प्रदेश अंकुर स्कीम। इसमें क्या होगा, पेड़ लगाइए, फिर उसका फोटो डालते रहिए, और वो आके आपको टेस्ट करके फिर आपको कुछ प्राइज मनी मिलेगा। द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च 2 रोबोटिक मिशन फ्रॉम 2028 to 30 टू विच प्लैनेट, तो मार्स पे बहुत चलेगा, ये वीनस के लिए, वीनस पे भेजने के लिए ये है। ठीक है, स्पेस का रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में इन सबको समाप्त करेंगे, अभी वीनस याद रख लीजिए। हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो ये टीवी नरेंद्रन जी को बनाया गया है। टीवी नरेंद्रन जो है ना, टाटा स्टील के चेयरमैन, ये सीईओ हैं, इनको बनाया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री का प्रेशर ग्रुप है, मतलब गवर्नमेंट को ये लोग अपना प्रपोजल सब लेके जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अभी चेयरमैन कौन है, टीवी नरेंद्रन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस द इंडियन इकोनॉमी हैज डिक्लाइंड बाय व्हाट परसेंटेज, तो 7.9% से डिक्लाइन किया है, और सब बोल रहे हैं क्या कि 9.3% से फिर हम लोग राइज भी करेंगे, वी शेप रिकवरी। तो 7.9% से डिक्लाइन की थी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ कोरोना। विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अनिरुद्ध जगन्नाथ, तो ऑब्वियस बात मॉरिशस। मॉरिशस में क्या, जो इंडिया से मजदूर लोग गए थे प्लांटेशन में काम करने के लिए, तो मॉरिशस में ही बहुत सारे इंडियन लोग हैं, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ कहाँ के होंगे, मॉरिशस के। ठीक है, मॉरिशस इज द राइट आंसर, बहुत भोजपुरी स्पीकिंग पीपल हैं। प्रोजेक्ट तेज वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू टेस्ट देयर आइडिया, तो ये कहाँ पे, ऑब्वियस बात है तेलंगाना विल बी द राइट आंसर। तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद इज द राइट आंसर। ऑप्शन से बना सकते थे कि महाराष्ट्र में आईटी सेक्टर, आंध्र प्रदेश तो अब खत्म हो गया क्योंकि हैदराबाद चली गई है तेलंगाना में, तो तेलंगाना इज द राइट आंसर। विच कंट्री गेव नेम टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन का नाम, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम म्यांमार ने दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज द मोमा मार्केट, मणिपुर ऑर्गेनिक मार्केटिंग एजेंसी, तो ये कहाँ पे, मणिपुर में। और मणिपुर में लार्जेस्ट फीमेल का मंडी भी है, जहाँ सारी फीमेल लोग काम करती हैं।
फिर मैच द फॉलोइंग मैच करना है, तो आपको ये बशर अल असद का हम लोग बात कर चुके हैं कि दिस इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, तो सी का टू तो होना पड़ेगा, तो ए और डी में यही दोनों में को होगा, तो इसका राइट आंसर इज ए। ए का राइट आंसर क्या है, ए का 4, इतना याद नहीं रख पाइएगा, ऑप्शन से छाटना पड़ेगा, कुछ कुछ याद रख लीजिए, जैसे बशर अल असद सीरिया के हो गए, ठीक है, जो सभी इंपॉर्टेंट कंट्री का याद रखिए। द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, तो ये बुक कौन लिखे हैं, सलमान रश्दी साहब ने। फिर द पंजाब गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम आफ्टर विच हॉकी प्लेयर, तो वो पंजाब के प्लेयर होंगे ऑफ कोर्स, तो पंजाब के प्लेयर कौन है, बस बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह बहुत फेमस प्लेयर, और मनप्रीत सिंह अभी जो ओलंपिक टीम में जीतने वाले थे, तो बलबीर सिंह के नाम पे रखा गया है। बलबीर सिंह को मॉडर्न डे ये कहा जाता है, ध्यानचंद भी कहा जाता है, और वर्ल्ड कप बहुत फाइनेस्ट हॉकी के फॉरवर्ड भी थे, 42-46 जो गोल्डन एज में था, ये बहुत गोल्ड मेडल जीते हैं, कैप्टन भी रह चुके इंडियन टीम के कोच बलबीर सिंह, वेरी फेमस नेम, तो बलबीर सिंह के नाम पे उनका मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया है। इन विच इंडियन स्टेट द फर्स्ट मेगा फूड पार्क हैज बीन सेट अप बाय इटली ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर टेस्ट, की गुजरात में इटली पहला मेगा फूड पार्क बनाने जा रही है, कहाँ, गुजरात में। विथ विच कंट्री इंडिया लॉन्च द क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 तक जो है ना, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है, हर एक कंट्री अपने से बोलती है कि हम इतना कम करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के बाद, तो ये अमेरिका के साथ मिलके जो बिडेन और नरेंद्र मोदी जी ने ये एजेंडा लॉन्च किया है, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा। which is not correctly matched regarding Wisden Award 2021, all are matched correctly, obvious बात है, सब इस टाइम पे यही सब फेमस प्लेयर हैं, तो विजडन प्लेयर का अवार्ड तो इन्हीं को मिला होगा। which state city ranked first in the ease of living index, ease of living index जहाँ रहने में सुविधा हो सबसे, तो वो ऑब्वियस कौन सा होगा, बैंगलोर। इन विच स्टेट एरोमा मिशन फॉर लेवेंडर फ्लावर, तो वो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में लाया गया है एरोमा मिशन। विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइंड द एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट, तो वो वही कंट्री के साथ करती है जिसके साथ हम लोग सिम्बेक्स करते हैं, सिम्बेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज, सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट हुआ है सबमरीन रेस्क्यू का, ठीक है, तो सिंगापुर इज द राइट आंसर। और एक इसके साथ क्या, इंडोनेशिया का एक सबमरीन खो गया था, तो उसके लिए इंडिया ने उसका हेल्प किया था, ठीक है, और एग्रीमेंट किसके साथ की है, सिंगापुर से, और सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट आरसीपी एग्रीमेंट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम, आसियान नेशन जो मिलके की है, तो सिंगापुर पहला बन गई आरसीपी एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने वाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और सिंगापुर से सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया को आता है, ठीक है, सिंगापुर से बहुत सारा सवाल हो गया। इन विच स्टेट द फायर इंसिडेंट हैपेंड इन द जोकू वैली कहाँ पे अपना, जोकू वैली अपना नागालैंड में था, ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि वहां एक फायर का इंसिडेंट हुआ था, तो नागालैंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ, झांसी में, बुंदेलखंड में झांसी में हुआ था, पहला इंडिया का पहला वो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च ई ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारा सुविधा के लिए इन्होंने एक वेबसाइट बनाया, तो वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड ए 900 ईयर ओल्ड, बात कर चुके हैं हम लोग कि हजारीबाग में मिला है, जयंत सिन्हा से याद रख लीजिए, हजारीबाग और एक लखीसराय, दो इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग में मिला है 900 साल पुराना, और लखीसराय बिहार में लखीसराय में हिल टॉप मोनेस्ट्री मिला है, मतलब उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बीपीएससी। विच कंट्री हैज कंस्ट्रक्टेड बेहतन डैम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, तो सब लंबा ऊंचा चौड़ा डैम बनाने के लिए चाइना ही बना सकती है, तो चाइना इज द राइट आंसर। इंडिया में बनता तो काफी न्यूज में रहता, नेपाल बांग्लादेश नहीं, चाइना ही बहुत सारा डैम बना रही है बड़े बड़े रिवर पे। डीप ओशियन मिशन, यूज योर माइंड यूज योर लॉजिक, डीप ओशियन मिशन ऑब्वियस बात मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डीप ओशियन समुंदर के अंदर जाके खुदाई करना, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही कर सकती है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ये वाला तीसरा वाला इज नॉट राइट, उस साल 139th रैंक था, वेरी मिसलेनियस डाटा, हार्ड टू रिमेंबर, ठीक है। विच स्टेट हैज स्टार्टेड टेस्ट फार्मिंग ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर, तो रबर का सबसे अधिक प्रोडक्शन केरला में होता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, बट नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होता है
तो इसी के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर लाया गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए सुटेबल हो। तो इसका पहला बार टेस्टिंग किया जा रहा है असम में। असम में जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पहला बार वहां पे टेस्टिंग किया जा रहा है। इसी तरह का हम लोग एक और पढ़ चुके हैं कि किस कंट्री में पहला बार जो है ना गोल्डन राइस का, गोल्डन राइस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन राइस कहाँ पे किया जा रहा है, तो वो फिलीपींस में। अब फिलीपींस वही कंट्री है जो कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है अभी हाल में। तो गोल्डन राइस ये हो गया। और जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का टेस्टिंग कहाँ पे, असम में। और सबसे अधिक रबर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, केरल में। लॉरेल हवार्ड, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू पार्टिसिपेट, काइंडली वॉच द टोक्यो ओलंपिक्स वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड की पहली ये ट्रांसजेंडर एथलीट जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। लॉरेल हवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। In which union territory the central government has approved the proposal of hydrocarbon project। हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेशन के लिए दो जगह तमिलनाडु और पुडुचेरी को बोला गया है कि वहां पर IOCL जाके आप वहां पर टेस्टिंग कर सकते हैं कि यहाँ अंदर में हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, मीथेन विथेन है कि नहीं। इसका बहुत हंगामा भी हुआ था। तमिलनाडु और पुडुचेरी आर नॉट रेडी, तो पुडुचेरी इज द राइट आंसर। हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट का वहां पे एक्सप्लोरेशन का पुडुचेरी में दिया गया है परमिशन। Which ministry will set up दिव्यांग खेल केंद्र to encourage specially abled in Paralympic Games? तो ऑब्वियस बात है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही ये सब काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। सारा ऐप बनाना, दिव्यांग खेल केंद्र, सोशल जस्टिस करने के लिए दिव्यांग खेल केंद्र कौन बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द 3 डे फेस्टिवल राजा महोत्सव, तो राजा महोत्सव इज रिलेटेड टू वुमेन। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, वो उड़ीसा में होता है। इसी तरह का एक और हम लोग फेस्टिवल पढ़ चुके हैं, अंबुबाची फेस्टिवल, कामाख्या मंदिर असम में होता है। तो ये दोनों फीमेल रिलेटेड फेस्टिवल है। तो अंबुबाची और एक अपना राजा फेस्टिवल कहाँ पे, उड़ीसा में। और अंबुबाची फेस्टिवल असम में। अंबुबाची फेस्टिवल कामाख्या मंदिर पे होता है, वो भी 3 दिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 47, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, मतलब ट्रांसजेंडर सबको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक स्पेशल डेस्क पुलिस स्टेशन में बनाया गया, तो वो गाचीबौली पुलिस स्टेशन हैदराबाद में ऐसा पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बनाया गया है, ठीक है। और ट्रांसजेंडर से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि 1% रिजर्वेशन, 1% रिजर्वेशन जॉब में कहा, कर्नाटक में दिया गया है। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया गया है, कुशीनगर में, जहां भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण किए हैं। तो ट्रांसजेंडर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैदराबाद गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में, स्पेशल उन लोग के लिए एक डेस्क बनाया गया है। वहां पुलिस स्टाफ भी रहेंगे और एक ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे जो कि उनको सुविधा हो अपना प्रॉब्लम बताने में। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन 28 ग्रैमी अवार्ड, तो ऑब्वियस बात है बियोंसे से बड़ा कोई नाम नहीं है फीमेल सिंगर में। तो बियोंसे सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली है, बियोंसे। 49, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है कि नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट्स के, तो सबको पता होना चाहिए, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाय स्टार्टअप ब्लिंक। ब्लिंक ने ये रिपोर्ट लाया, इसमें इंडिया का 20 रैंक है। इतना रैंकिंग वाला याद नहीं रख पाइएगा, एक बस हमको अभी तक याद हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना रैंक है इंडिया का, 142। तो इसी तरह 4-5 याद रख लीजिए, अगर वो आए तो समझ जाइए, नहीं तो फिर लॉजिक या बीपीएससी में आप तुक्का भी मार सकते हैं, बिकॉज देर इज नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी तक हम याद हो गया है 142। टोक्यो ओलंपिक्स सेपरेट वीडियो देखते रहिए। ट्रांसजेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है, एक हजारीबाग वाला इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बिहार झारखंड से रिलेटेड है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इस तरह का सवाल पूछता है, 900 साल पुराना। तो एक हजारीबाग में मिला है 900 साल पुराना, और हिल टॉप मोनेस्ट्री कहाँ, लखीसराय में, ठीक है। इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।